नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, यानी 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार किस सूबे के अंतर्गत थी। यानी जो हमारा उत्तराखंड था, तो उस समय जो आईने अकबरी नामक ग्रंथ है, तो उसमें कुमाऊं को किस सूबे के अंतर्गत रखा गया है। तो ये रखा गया था दिल्ली। तो दिल्ली सूबे के अंतर्गत क्या था, ये जो हमारा कुमाऊं था यानी संपूर्ण उत्तराखंड था, तो इसको रखा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की अगरिया जाति का व्यवसाय था। तो राज्य में जो अगरिया जाति थी उसका मुख्य कार्य था खानों से धातु प्राप्त करना। तो खानों से धातु प्राप्त करना या खानों में खनन कार्य करना क्या था, अगरिया जाति का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है कि कंडाली उत्सव मनाया जाता है। कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चौंदास नामक स्थान पर, ये पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ जिले में कंडाली उत्सव मनाया जाता है और यह 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है और ये चौंदास नामक स्थान पर मुख्यतः यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप है। तो मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप कहाँ पर है, तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि श्री हरि महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है। तो श्री महाअवतार बाबा की गुफा स्थित है पांडुखोली में। तो श्री हरि महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पांडुखोली में। अगला प्रश्न है कि आठों कौतिक का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो आठों कौतिक का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गेवाड़ घाटी में। आठों कौतिक का प्रसिद्ध मेला गेवाड़ घाटी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल ब्राह्मण जाति मूल रूप से कितनी थी। तो गढ़वाल में ब्राह्मण जाति मूल रूप से कितनी थी, तो 3 प्रकार की ब्राह्मण जातियाँ थीं, सरोला, गंगाड़ी और नाना। क्या थी, सरोला, गंगाड़ी और नाना प्रकार की क्या थी, 3 प्रमुख ब्राह्मण जातियाँ थीं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तर की द्वारिका का नाम से जाना जाता है सेम मुखेम नाग देवता मंदिर को। तो उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है, सेम मुखेम नाग देवता। अगला प्रश्न है कि स्वयं को रानी पद्मावती के वंशज मानते हैं। तो स्वयं को रानी पद्मावती के वंशज क्या मानते हैं या कौन मानते हैं, तो स्वयं को रानी पद्मावती के वंशज मानते हैं थारू जनजाति की महिलाएं। कौन मानती हैं, थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या मानती हैं, रानी पद्मावती के वंशज मानते हैं स्वयं को। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है। तो गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है नीलकंठ पर्वत और ये चमोली में स्थित है। तो गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नीलकंठ पर्वत। और नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिगांश अभिलेख 1105 पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का या प्रथम अभिलेख की खोज किसने की थी। तो दिगांश अभिलेख 1105 ईस्वी का हमें पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है और कुमाऊं भाषा का यह प्रथम अभिलेख है जिसकी खोज की थी। तो इसकी खोज की थी महेश्वर प्रसाद जोशी या MP जोशी ने। तो महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू के साथ गुजराम धरासाना नामक में नमक डिपो पर धरना दिया था। तो सरोजिनी नायडू के साथ ये गुजरात है, गुजरात धरासाना में नमक डिपो पर धरना दिया। तो ये दिया ज्योतिराम कांडपाल ने। किसने दिया था, ज्योतिराम कांडपाल ने। और ये गांधी जी की दांडी यात्रा में भी शामिल हुए थे। तो गुजरात के धरासाना नाम में जो नमक डिपो था, तो वहाँ पर इन्होंने सरोजिनी नायडू के साथ क्या किया था, धरना दिया था। तो धरना दिया इन्होंने ज्योतिराम कांडपाल ने। और ये दांडी यात्रा में शामिल होने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति भी हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी ने चौफला केदार नृत्य लखनऊ में कब किया इन्होंने। तो इंद्रमणि बडोनी द्वारा चौफला केदार नृत्य के विशेषज्ञ रहे।
तो इनके द्वारा 1956 में लखनऊ में चौफला केदार नृत्य का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक हैं। तो उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक हैं डॉक्टर गिरिराज सिंह। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है कि थलैया सागर की तलहटी पर स्थित ताल कौन सा है? थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है, तो इसकी तलहटी पर स्थित ताल कौन सा है? तो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर स्थित है केदार ताल। कौन सा ताल है थलैया सागर की तलहटी पर? तो ये है केदार ताल। अगला प्रश्न है कि देहरादून घंटाघर का असली नाम क्या है? तो देहरादून घंटाघर का मूल नाम क्या है? तो ये है बलबीर टावर, और इसकी नींव रखी गई थी 1948 में, और 1952 में यह बनकर तैयार हुआ, और 52 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। अगला प्रश्न है कोडियाला नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो कोडियाला नामक स्थान प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए। किस चीज़ के लिए है? कोडियाला नामक स्थान ये रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, और यह देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच यह स्थान है, और यह टिहरी जिले में आता है कोडियाला। अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रथम व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी बने थे। तो राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, और उत्तराखंड के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल बने, तो ये हैं बी.डी. पांडे। तो बी.डी. पांडे, और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। अगला प्रश्न है कि जौनसार भाबर यानी जो देहरादून का क्षेत्र है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जौनसार भाबर की सबसे ऊंची चोटी है देववन। कौन सी चोटी है? देववन है जौनसार भाबर की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा किसने दी? तो उत्तराखंड की जो भाषा है इसको मध्य पहाड़ी की उपमा दी मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक पुस्तक में। तो मैक्स मूलर ने, ये भाषा विद्वान भी थे, तो इनके द्वारा साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक पुस्तक में इन्होंने जो उत्तराखंड की कुमाऊनी और जो गढ़वाली बोलियां हैं या भाषाएं हैं, तो इनको इन्होंने मध्य पहाड़ी की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है किसान चैनल का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तराखंड में किसान चैनल का प्रारंभ कब हुआ? 21 जनवरी 2004 में। तो किसान चैनल का प्रारंभ होता है 21 जनवरी 2004। अगला प्रश्न है कि देवसारी परियोजना स्थित है। तो देवसारी परियोजना स्थित है पिंडर नदी पर यह परियोजना है, और यह चमोली में स्थित है। तो देवसारी परियोजना किस नदी पर है? तो यह है पिंडर नदी चमोली पर। और पिंडर नदी क्या है? अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण करवाया था राजा निम्बर ने। यहाँ पर जहाज़ों का मतलब क्या है? मंदिर समूह को जहाज़ कहा जाता है। तो राजा निम्बर द्वारा कई मंदिरों के समूहों का निर्माण करवाया गया। तो इसी प्रकार इन्होंने जागेश्वर में निर्माण करवाए थे। तो राजा निम्बर देव द्वारा क्या करवाया गया? जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि रामडोला का मेला लगता है। तो रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो ये है खटीमा में। तो उधम सिंह नगर में लगता है रामडोला का मेला। अगला प्रश्न है बाघ व घुरड़ चित्रकारी है। तो बाघ व घुरड़ नामक चित्रकारी किसकी है? तो ये है उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम की। मोलाराम द्वारा बाघ व घुरड़ नामक चित्रकारी की गई है। अगला प्रश्न है कि चांदपुरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो चांदपुरगढ़ है आटागाड़ पर। किस पर है? आटागाड़ पर यह स्थित है चांदपुरगढ़। और यह जो चांदपुरगढ़ है वह पंवारों की सर्वप्रथम राजधानी भी था, और यह चमोली में स्थित स्थल है। अगला प्रश्न है कि स्वामी मनमंथन कब केरल से उत्तराखंड आए? तो स्वामी मनमंथन केरल से उत्तराखंड आते हैं 1964 में, और 1977 में इनके द्वारा टिहरी जिले के अंजलिसैंण नामक स्थान पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है
कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला। तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला 2001 में। 2001 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस शिखर को हॉर्स पीक भी कहा जाता है। तो किस शिखर को या किस चोटी को हॉर्स पीक भी कहा जाता है। तो ये चंगबंग को कहा जाता है हॉर्स पीक। अगला प्रश्न है कि ट्राई कॉर्नर पास किस दर्रे का नाम है। तो ट्राई कॉर्नर पास किस दर्रे का नाम है। तो ये है लिपुलेख दर्रे का नाम है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बनाया गया ताल कौन सा है। तो गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बनाया गया ताल है मुल्ला ताल। कौन सा ताल है, भुल्ला ताल। तो ये गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा बनाया गया भुल्ला ताल। अगला प्रश्न है कि हिमाचल के किन्नौर व हर्सिल घाटी को जोड़ता है। तो हिमाचल के किन्नौर व हर्सिल घाटी को जोड़ता है जमखाजा दर्रा। कौन सा जोड़ता है, ये जमखाजा दर्रा जोड़ता है हिमाचल के किन्नौर और हर्सिल घाटी को। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के प्रथम निर्वाचित विधायक कौन है। तो राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, यानी इसकी जो संख्या है वो सबसे कम है अन्य जनजातियों की तुलना में। और इसके जो निर्वाचित प्रथम विधायक हैं वो हैं गगन सिंह रजवार। कौन से हैं, गगन सिंह रजवार। और यह जाति मुख्यतः हमें पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है और यह पिथौरागढ़ में निवास करती है। तो इनके प्रथम निर्वाचित विधायक कौन बने, गगन सिंह रजवार। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ उत्तराखंड में कब हुआ। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ उत्तराखंड में होता है पौड़ी गढ़वाल जिले से, और 9 जून 2016 से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। तो यह तिथि महत्वपूर्ण है, यह आपको ध्यान रखनी है। 9 जून 2016 और पौड़ी से क्या होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला कॉर्निया बैंक कहाँ स्थित है। तो राज्य का पहला कॉर्निया बैंक है हल्द्वानी में। तो राज्य का पहला कॉर्निया बैंक कहाँ स्थापित है, तो ये हल्द्वानी में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कुनिंद शासकों का नाम क्या मिलता है। तो महाभारत में कुनिंद शासकों का नाम मिलता है द्विजश्रेष्ठ। क्या मिलता है, तो द्विजश्रेष्ठ नाम मिलता है महाभारत में कुनिंद शासकों के लिए। और कुनिंदों के प्रमुख शासक हैं, कौन है कुनिंदों के प्रमुख शासक, तो ये हैं कुनिंदों के अमोघ भूतिया रहते हैं, प्रमुख शासक रहते हैं, जिनकी मुद्राएं हमें उत्तराखंड के और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी विभिन्न स्थानों पर हमें प्राप्त होती हैं। तो इनके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है, द्विजश्रेष्ठ शब्द प्रयुक्त किया गया है कुनिंद शासकों के लिए। अगला प्रश्न है कि गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी जिले से किसने की थी। तो गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी जिले से की थी उमा भारती जी ने। किसने की थी, उमा भारती जी ने की थी। और ये तत्कालीन क्या थे, ये तत्कालीन में केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी। और इन पर जो गंगा सफाई का कार्यक्रम था उसका पूरा जिम्मा इन पर था। तो इनके द्वारा गंगा ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वो उत्तरकाशी जिले से किया गया। अगला प्रश्न है कि रतन कवि का दूसरा नाम क्या है। तो रतन कवि का दूसरा नाम है क्षेमराज। क्या है, क्षेमराज है रतन कवि का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई। तो उत्तराखंड में नायक जाति की उत्पत्ति होती है भारती चंद के समय। इनके द्वारा कट्टकाली नामक एक प्रथा चलाई गई थी, जिसके बाद हमें नायक जाति का उद्भव देखने को मिलता है उत्तराखंड के इतिहास में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है। तो उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक हैं वीरेंद्र सिंह। कौन है, वीरेंद्र सिंह को ग्रीन स्कूल का प्रतिपादक माना जाता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है। तो पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव है खाती। तो पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है, तो यह है खाती। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई को कहा जाता है।
तो गढ़वाल में भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई है, पारंपरिक इकाई है जूला। क्या है? जूला कहा जाता है गढ़वाल में भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई को, जूला। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा की किस स्थान पर तपस्या की थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा अल्मोड़ा के कसार देवी नामक स्थान पर, जो कसार देवी गुफा है, तो वहाँ पर इनके द्वारा तपस्या की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने कसार गुफा में या कसार देवी गुफा में क्या किया था? इन्होंने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है कि मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है, तो मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है बैडमिंटन क्वीन। तो इनका संबंध क्या है? बैडमिंटन खेलों से इनका संबंध है, तो इनको बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि किस शासक ने दान की थी? तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करने वाला शासक कौन था? पद्मदेव था। और यह क्या था? यह कार्तिकेयपुर का शासक था। तो पद्मदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की गई थी। अगला प्रश्न है कि पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो पहाड़ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो राज्य में लेडी सुल्तान कहा जाता है नेहा तोमर को। किसे कहा जाता है? नेहा तोमर को। अगला प्रश्न है कि बहुगुणा समिति का संबंध है, तो बहुगुणा समिति का संबंध है औद्योगिक विकास से। तो औद्योगिक विकास से संबंधित है बहुगुणा समिति। और आज उत्तराखंड का आज का अंतिम प्रश्न है कि कोटका माई के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। तो कोटका माई के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है रणचूला मंदिर। कहाँ है? रणचूला मंदिर है कोटका माई के नाम से प्रसिद्ध। तो ये उत्तराखंड के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसके बाद फिर हिंदी के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम है। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम होता है? तो ये होता है अर्धविराम। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह आयुक्त होते हैं। तो विराम चिन्ह में आयुक्त होता है संयोजन चिन्ह। क्या होता है? संयोजन चिन्ह। रमेश तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है? तो रमेश तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है? तेज एक क्या है? क्रिया विशेषण है। रमेश क्या है? तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंस पद किस एक विराम का नया नाम है? तो हंस पद क्या है? पूर्ण विराम का एक नया नाम है। अगला प्रश्न है कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान है। तो समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान क्या होती है? समाप्ति सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होते हैं, और ये डैश 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 करके, कि इससे पता चलता है कि जो भी चीज़ें हैं, ये जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो इसकी समाप्ति हो गई, इसके बाद इसका अंत हो गया, तो इसमें इसको अंतिम रूप में रखा जाता है। आपने इसे जैसे बुक होती है तो उसके लास्ट में देखा होगा, कुछ इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है जो शब्द लिंग, वचन, काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तित हो जाए, यानी जो शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल और क्रिया के आधार पर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है खाट किस भाषा का शब्द है? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा से संबंधित है। तो खाट क्या है? ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है देशज। तो देशज शब्द है खाट। अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चा दूध पीता है में वाक्य है। तो बच्चा दूध पीता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये साधारण प्रकार का वाक्य है। अगला प्रश्न है कि ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका में वाक्य है। तो ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसलिए से ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है में वाक्य है।
तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। जैसे इसमें क्या है, इसलिए शब्द है, तो यानी जो संयोजक शब्द हैं वो इसमें नहीं होते हैं, तो वो वाक्य क्या होते हैं, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। और जिसमें संयोजक यानी जोड़ने वाले शब्द होते हैं, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, तो ये क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। और जिसमें कॉमा दिखेगा आपको तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, खनक टपक किस भाषा के शब्द हैं? तो खनक टपक ये क्या है, ये देशज भाषा के या देसी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि अतीन्द्रिय में उपसर्ग है, तो अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा अतीन्द्रिय में। अगला प्रश्न है कि जिंदगी में प्रत्यय है, तो जिंदगी में प्रत्यय है दगी, क्या है, जिंदगी में प्रत्यय क्या है, दगी प्रत्यय है इसमें। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर सामान्यतः कितने भेद होते हैं, वाक्य के तीन भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ों व अनाजों के नाम हैं, तो पेड़ों और अनाजों के नाम क्या होते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा, बोली और लिपियों के नाम कैसे होते हैं, तो भाषा, बोली और लिपियों के नाम क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा, बोली और लिपियों के नाम। अगला प्रश्न है कि शब्द भाषा की इकाई है। शब्द क्या है, भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है, भाषा की एक क्या है, स्वतंत्र इकाई है। अगला प्रश्न है, जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ पर कारक होता है। जब वाक्य में क्या हो, जो कर्ता रहता है वह किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कौन सा होगा, संप्रदान कारक। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय में कौन सी संज्ञा होगी, तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय, गाय क्या है, एक पूरी प्रजाति है, न कि किसी का नाम है। तो क्या है, गाय क्या है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।